क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसे खोने के डर में तुम खुद को ही खो बैठे? ये एक कहानी है अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जो बुरा इंसान नहीं था। उसने कभी धोखा नहीं दिया, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी झूठ नहीं बोला। उसने बस बहुत ज्यादा प्यार किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि सीमाएं, बाउंड्रीज बनाने से बचते हैं। और जब तक उसे ये बात समझ आई, वो अपनी इज्जत, अपने दोस्त, अपना पैसा और लगभग अपनी पहचान भी खो चुका था। आज की ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश में खुद बिखर जाते हैं। शुरुआत बिल्कुल फिल्म जैसी थी। अर्जुन 28 साल का था। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, शांत स्वभाव, परिवार से प्यार करने वाला। एक दिन उसकी मुलाकात माया से हुई, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में। दोनों की बातें शुरू हुई, फिर रोज चैट, फिर कॉल, फिर डेट। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अर्जुन सोचता था, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। माया भी उससे बहुत प्यार जताती थी। वो हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। हर घंटे कॉल, हर छोटी बात शेयर करना, हर समय उसकी लोकेशन जानना। अर्जुन को ये सब बहुत प्यारा लगता था। उसे लगता था कोई मुझे इतना प्यार करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी कभी कंट्रोल प्यार जैसा दिखता है, लेकिन होता प्यार नहीं है। पहला रेड फ्लैग एक दिन ऑफिस में। अर्जुन अपनी महिला सहकर्मी से प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। बस काम की बात। शाम को माया का मैसेज आया। वो लड़की कौन थी? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ऑफिस की कॉलीग है। माया नाराज हो गई। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उससे दूरी रखो। अर्जुन ने सोचा, चलो इससे उसे अच्छा महसूस होगा। उसने दूरी बना ली। उसे लगा उसने रिश्ता बचा लिया। लेकिन असल में उसने अपनी पहली सीमा, बाउंड्री छोड़ दी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। कुछ दिनों बाद माया ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाते तो अपना फोन पासवर्ड दे दो। अर्जुन ने दे दिया। फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, सब कुछ, क्योंकि उसे लगता था रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट पासवर्ड मांगने से नहीं बनता। ट्रस्ट बिना पासवर्ड मांगे भी होता है। दोस्त भी छूट गए। अब माया को अर्जुन के दोस्त भी पसंद नहीं आते थे। वो तुम्हें बिगाड़ते हैं, उनसे मत मिला करो। धीरे धीरे अर्जुन ने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, फिर बंद कर दिया। अब उसकी दुनिया सिर्फ माया थी। और यही टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। जब एक इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाता है तो उसके जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। रियलिटी चेक टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा गालियों या मारपीट से शुरू नहीं होती। कई बार वो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा पॉसेसिवनेस और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जैसे शब्दों से शुरू होती है। लेकिन अगर प्यार तुम्हारी आजादी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा आत्मविश्वास छीनने लगे तो वो प्यार नहीं, कंट्रोल है। पार्ट 1 एंड्स। लेकिन अर्जुन को अभी भी लगता था कि अगर वो थोड़ा और बदल जाए, थोड़ा और समझौता कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। पार्ट 2 में कैसे अर्जुन ने अपने सपने, अपना पैसा और अपना आत्मसम्मान खोना शुरू किया, और क्यों टॉक्सिक लोग कभी भी इनफ नहीं कहते। पार्ट 2, जब उसने खुद को खोना शुरू कर दिया, अर्जुन को लगता था अगर वो थोड़ा और बदल जाएगा तो माया खुश हो जाएगी। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जितना तुम खुद को बदलते हो उतना ही सामने वाला तुमसे और ज्यादा बदलने की उम्मीद करने लगता है। सब कुछ उसी की मर्जी से होने लगा। अब अर्जुन क्या पहनेगा, किससे बात करेगा, कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा, ये सब माया तय करने लगी। अगर उसने दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात की तो माया कहती, ठीक है जाओ। लेकिन उसके बाद पूरा दिन ठंडा व्यवहार, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। फिर रात को, शायद अब मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही। अर्जुन तुरंत माफी मांग देता। उसे लगता गलती उसी की है। धीरे धीरे उसने खुद को बदल दिया।
उसने जिम जाना छोड़ दिया, गिटार सीखना छोड़ दिया, वीकेंड पर क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, दोस्तों की शादी में जाना बंद कर दिया, परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के आसपास घूमने लगी। रियलिटी चेक। जब कोई रिश्ता तुम्हारी पूरी पहचान बन जाए तो वो रिश्ता नहीं, निर्भरता, डिपेंडेंसी बन जाता है। पैसों की शुरुआत। एक दिन माया ने कहा, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अर्जुन ने बिना सोचे दे दिए। फिर कुछ दिनों बाद फिर पैसे मांगे, फिर एक नया फोन, फिर शॉपिंग, फिर एक ट्रिप। हर बार माया कहती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मना नहीं करोगे। अर्जुन मुस्कुरा देता। उसे लगता पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन प्यार खरीदा नहीं जा सकता। हर लड़ाई में वही गलत था। अगर माया गुस्सा करती तो गलती अर्जुन की, अगर वो रोती तो गलती अर्जुन की, अगर उसका मूड खराब होता तो भी गलती अर्जुन की। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा, शायद सच में मैं ही अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूं। यही इमोशनल मैनिपुलेशन का असर होता है। इंसान अपनी ही सोच पर भरोसा करना छोड़ देता है। दोस्तों ने समझाया। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित मिलने आया। उसने अर्जुन से कहा, यार तू पहले जैसा नहीं रहा, तू हमेशा उदास रहता है, हमसे मिलना भी बंद कर दिया, क्या सच में तू खुश है? अर्जुन गुस्सा हो गया, तुम लोग उसे समझते ही नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। रोहित चुप हो गया, क्योंकि जो इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है उसे बाहर वालों की बातें हमले जैसी लगती है। सबसे बड़ा झूठ कुछ दिनों बाद माया ने कहा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो अपनी हर बात मुझे बताओ। अर्जुन ने सब बता दिया, लेकिन जब उसने माया से यही उम्मीद की तो जवाब मिला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। नियम सिर्फ अर्जुन के लिए थे, माया के लिए नहीं। रियलिटी चेक। जहां नियम सिर्फ एक इंसान पर लागू हो वहां बराबरी नहीं होती। उसकी नौकरी भी प्रभावित होने लगी। अब अर्जुन रात रात भर सो नहीं पाता था। हर समय फोन चेक करता, कहीं माया नाराज तो नहीं, कहीं उसने मैसेज किया हो, कहीं उसने कॉल तो नहीं किया। ऑफिस में उसका ध्यान भटकने लगा, परफॉर्मेंस गिरने लगी। बॉस ने भी चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन के लिए उस समय सबसे बड़ा डर नौकरी खोना नहीं था, माया को खोना था। रियलिटी चेक। टॉक्सिक लोग हमेशा चिल्लाते नहीं हैं। कई बार वो तुम्हें इतना इमोशनल डिपेंडेंस में डाल देते हैं कि तुम खुद ही अपनी जिंदगी छोड़ने लगते हो और तुम्हें लगता है तुम ये सब प्यार में कर रहे हो। एंडिंग पार्ट 2। एक रात अर्जुन माया के घर गया। उसने देखा माया अपना फोन छिपाकर किसी से चैट कर रही थी। अर्जुन ने सिर्फ इतना पूछा, किससे बात कर रही हो? माया अचानक गुस्से में आ गई, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उस रात उसके मन में पहली बार एक सवाल आया, क्या मैं सच में इस रिश्ते को बचा रहा हूं या सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहा हूं? उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में एक सच्चाई सामने आने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। पार्ट 3 में सामने आएगा वो राज जिसने अर्जुन को तोड़ दिया, लेकिन उसी ने उसे दोबारा जीना भी सिखाया। पार्ट 3 वो सच जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। बार बार उसे वही सवाल परेशान कर रहा था, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं या सच में कुछ गड़बड़ है? उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि कई महीनों से हर बार जब उसने कोई सवाल पूछा उसे यही सुनने को मिला, तुम ओवरथिंक करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम ही प्रॉब्लम हो। धीरे धीरे उसे अपनी ही आंखों पर शक होने लगा था। वो एक नोटिफिकेशन 2 दिन बाद माया बाथरूम में थी, उसका फोन बेड पर पड़ा था। अर्जुन ने फोन उठाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, आई मिस यू ऑलरेडी। सेंडर का नाम राहुल ऑफिस। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने खुद को समझाया, शायद कोई गलतफहमी होगी। उसने फोन वापस रख दिया, लेकिन उसके मन में पहली बार डर नहीं, सवाल पैदा हुआ। सच सामने आने लगा अगले कुछ दिनों तक।
अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ देखता रहा। माया अब अक्सर कहती, आज ऑफिस में बहुत काम है, आज मीटिंग लेट तक चलेगी। लेकिन एक दिन ऑफिस के पास रहने वाले उसके दोस्त ने फोन किया, यार मैंने अभी माया को एक लड़के के साथ कैफे में देखा। अर्जुन ने तुरंत कहा, शायद ऑफिस का कोई होगा। वो आज भी उस पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि कभी कभी दिल दिमाग से ज्यादा जिद्दी होता है। जिस दिन सब खत्म हो गया, कुछ दिन बाद अर्जुन ने माया से सीधे पूछा, राहुल कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर गुस्सा, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। माया चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ मैं उससे मिलती हूं, लेकिन इसकी वजह तुम हो। सबसे खतरनाक सेंटेंस, उसने कहा, अगर तुम पहले जैसे होते तो मुझे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर अर्जुन टूट गया, क्योंकि पिछले 1 साल से वो हर दिन उसी के लिए बदल रहा था। उसने दोस्त छोड़े, अपने शौक छोड़े, अपना आत्मविश्वास खो दिया, अपनी खुशियां छोड़ दी, फिर भी वो काफी नहीं था। रियलिटी चेक, जो इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अक्सर अपनी हर गलती दूसरों पर डाल देता है। उसकी आखिरी कोशिश फिर भी, अर्जुन ने कहा, हम फिर से शुरू कर सकते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन माया ने सिर्फ एक बात कही, अब बहुत देर हो चुकी है, और वो चली गई बिना पीछे मुड़े। सब कुछ खत्म या नई शुरुआत। अगले कई हफ्तों तक अर्जुन कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी नौकरी लगभग चली गई, दोस्त दूर हो चुके थे, परिवार से भी उसने दूरी बना ली थी। आईने में खुद को देखता तो उसे अपना पुराना चेहरा याद नहीं आता था। एक दिन उसकी मां उसके कमरे में आई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा किसी को इतना भी मत चाहो कि खुद से प्यार करना भूल जाओ। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। धीरे धीरे उसने खुद को वापस पाया। उसने थेरेपी शुरू की, दोस्तों को फोन किया, जिम वापस ज्वाइन किया, पुराने शौक फिर से शुरू किए। पहली बार उसने किसी और को नहीं, खुद को समय दिया। उसे समझ आया कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। फाइनल रियलिटी चेक, अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत छोड़नी पड़े, अपने दोस्त छोड़ने पड़े, अपने सपने छोड़ने पड़े, अपनी पहचान छोड़नी पड़े, तो शायद तुम रिश्ता नहीं बचा रहे, तुम खुद को खो रहे हो। याद रखो, सच्चा प्यार तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। अर्जुन ने उस दिन एक बात सीखी जिसे वो पहले समझ नहीं पाया था। गलत इंसान को रोकने की कोशिश में कभी सही इंसान बनना मत छोड़ देना, क्योंकि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर हाल में खुद को बचाना जरूरी होता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ सिखाया तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में खुद को खो रहा है।